नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राशन कार्ड से जुड़ी हुई अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राशन कार्ड उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी हम सबसे पहले देते हैं। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताएं ताकि आपके राज्य आपके ज़िले में राशन कार्ड से जुड़ी सरकार की कोई भी योजना आए उसकी जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें, आपका अपना चैनल है। राशन कार्ड 2026 में दोस्तों अब राशन कार्ड पर सरकार 10 बड़े बदलाव करेगी। कुछ बदलाव जो है वो आज से ही लागू हो जाएंगे और कुछ नए नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। राशन कार्ड धारक परिवारों को सरकार की तरफ से 8 बड़े फायदे दिए जाएंगे। राशन कार्ड को अब अधिकार पत्र बनाया जाएगा, यानी अब आप केवल राशन कार्ड से राशन ही नहीं ले पाएंगे। सरकारी योजनाओं का जो फायदा है वो राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पास राशन कार्ड है तो ही उसको सरकारी योजनाओं का फायदा दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का नाम राशन कार्ड में नहीं है तो सरकार योजनाओं का फायदा नहीं देगी। तो राशन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, क्योंकि 2.5 करोड़ लोगों के नाम राशन कार्ड से काट दिए गए हैं। तो ऐसे में नए राशन कार्ड बनाने का काम अब शुरू किया जाएगा, क्योंकि जो फर्जी लोग थे उनके नाम राशन कार्ड से काटे गए हैं, उनके स्थान पर पात्र लोगों को राशन कार्ड दिया जाएगा। दिल्ली समेत कई राज्यों में राशन कार्ड बनाने शुरू कर दिए गए हैं, तो आप भी अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। ग्राम पंचायत में जाकर आप संपर्क कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे राशन कार्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है। बात करें दोस्तों, सरकार की तरफ से राशन कार्ड को लेकर सबसे बड़ा ऐलान कर दिया गया है। जी हां, सरकार एक नई योजना शुरू करने वाली है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। इस योजना में राशन कार्ड धारक परिवारों को 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी ब्याज के दिया जाता है। यानी आप अपना कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, अपने घर की ज़रूरतों के लिए आप पैसा लेना चाहते हैं, तो ये पैसा आपको एक निश्चित समय अवधि के लिए दिया जाता है। मान लीजिए आपको 1 साल का टाइम मिलेगा, उसमें आपको ये पैसा वापस भरना होगा, लेकिन इस पे आपको ब्याज बिल्कुल नहीं लगेगा। यानी 1 लाख रुपए तक आप ले सकते हैं जिस पे ब्याज फ्री रहेगा। इस योजना को सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य से शुरू कर दिया है और अन्य राज्यों में भी इसे जल्द ही लागू किया जा सकेगा। राशन कार्ड में अब सरकार की तरफ से पीडीएस पोर्टल और मोबाइल बेस्ड अपडेट सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। गांव-गांव में कैंप लगा करके नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। राशन कार्ड धारक परिवारों में अगर कोई सरकारी नौकरी नहीं है तो परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, सालाना इनकम 2 लाख रुपए से कम है, तो आपके परिवार के एक सदस्य को सरकार रोजगार प्रदान करेगी। नए नियमों के तहत 8 बड़े लाभों को जोड़ा जा रहा है, जिनका उद्देश्य केवल अनाज देना नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करना है। नगद सहायता 1,000 रुपये तक राशन कार्ड धारक परिवारों को दी जाएगी। अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, बीपीएल परिवार है आपके पास, अगर बीपीएल राशन कार्ड है या अंत्योदय राशन कार्ड है, तो आपको सरकार की तरफ से हर महीने 1,000 रुपये की सहायता राशि सीधे आपके राशन कार्ड के जरिए ट्रांसफ़र की जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, राशन कार्ड में अब 32 प्रकार की वस्तुएं सरकार की तरफ से कम दामों पर राशन की दुकानों पर उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें आपको 20 से लेकर के 30% तक कम पैसा जो है बाजार मूल्य से देना होगा। अन्य एटीएम जैसे सिस्टम सरकार की तरफ से लागू किए जाएंगे। जिस प्रकार एटीएम से हम पैसे निकालते हैं उसी प्रकार अन्य एटीएम लगेंगे जिससे हम अपना राशन निकाल सकेंगे। मान लीजिए गेहूं, चावल, ये जो सामान है वो राशन के एटीएम से निकाला जा सकेगा। आपको जो डिजिटल राशन कार्ड दिया जाएगा उसमें क्यूआर कोड और आपका नंबर जो है ओटीपी होगा, उसके हिसाब से आप अपना राशन ले सकेंगे। तो जितना राशन आपको बनता है उतना ही राशन आपको एटीएम से मिल जाएगा। और ये मशीनें जो है वो देश के कई राज्यों में लगना शुरू हो चुकी हैं और अन्य कुछ राज्यों में जल्दी ही लागू कर दी जाएगी। अन्य एटीएम जैसे सिस्टम से बुजुर्गों, दिव्यांग और कामकाजी महिलाओं को राशन लेने में आसानी होगी, क्योंकि यह प्रक्रिया तेज और कतार मुक्त हो सकती है। बायोमेट्रिक स्कैन के बाद अनाज अपने आप मिलेगा, जिससे निर्भरता और अपमानजनक व्यवहार से भी राहत मिलेगी। हालांकि शुरुआती महीनों में मशीनों की उपलब्धता, तकनीकी समझ और नेटवर्क जैसी चुनौतियों का सामना जो है वो भी करना पड़ सकता है, लेकिन जानकारों का मानना है कि लंबे समय में यह पीडीएस को स्मार्ट, आत्मनिर्भर और भरोसेमंद बनाएगा। इस सुधार का सबसे बड़ा असर यह होगा कि अनाज और सहायता दोनों जरूरतमंद की पहचान के आधार पर सही हाथों तक पहुंच पाएगी। राशन कार्ड पात्रता मापदंड 2025 की बात करें तो जो परिवार केंद्र या राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा
आय सीमा या खाद्य योजना में शामिल हैं वे पात्र माने जाएंगे। जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है और वे पेंशन या अंत्योदय बीपीएल लाभार्थी सूची में हैं, उनके लिए लाभ लागू हो सकता है। दिव्यांग, विधवा, पेंशन प्राप्तकर्ता जैसी अन्य सामाजिक सुरक्षा श्रेणी से जुड़े लोग भी लाभ की पात्रता में आ सकते हैं। अगर ये पीटीएस पात्र है, घर में निवास प्रमाण पत्र, आधार लिंकिंग और ई-केवाईसी का पूरा होना पात्रता के लिए अनिवार्य रहेगा। राशन कार्ड आवश्यक दस्तावेज 2025 की बात करें तो आधार कार्ड सभी सदस्यों का, यानी अगर आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपके सभी सदस्यों का आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए आपके परिवार में 5 सदस्य हैं तो 5 का आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड नंबर या कार्ड की कॉपी अगर आप बनवा रहे हैं आपके पास नहीं है तो ये कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक पासबुक या खाता विवरण, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, निवास प्रमाण पत्र अगर राज्य मांगे, मान लीजिए आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र, इसके साथ ही आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए तो आप अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। कई राज्यों में नए राशन कार्ड बनाने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। इस अपडेट की सबसे बड़ी खासियत है कि यह राशन विवरण को पूरी तरह से डिजिटल और ऑटोमेटिक बनाने की ओर ले जाता है। पहले सत्यापन प्रक्रिया लंबी और कई स्तरों पर निर्भर रहती थी, लेकिन अब आप आधार आधारित ई-केवाईसी और डीबीटी हस्तक्षेप को कम कर देते हैं। यह सिस्टम न केवल अनाज वितरण में पारदर्शिता लाएगा बल्कि यह भी तय करेगा कि परिवार की वर्तमान आर्थिक स्थिति के हिसाब से उन्हें कितना और कैसा लाभ मिलना चाहिए। इससे सरकारी रिकॉर्ड को साफ, योजनाओं को लक्षित, डेटा को रियल टाइम अपडेट करने में मदद मिलेगी। सरकार द्वारा डिजिटल पोर्टल AEPDS, UIDI लिंकिंग, फेस फिंगर बायोमेट्रिक और ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग का इस्तेमाल इसे पुराने सिस्टम से बाहर बेहतर बनाता है। दुकानों पर पीओएस मशीन और आने वाले समय में अन्य ATM की उपलब्धता इसे कैशलेस, लाइनलेस और तेज़ बनाती है, यानी आपको लंबी लाइनों में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह गरीबों को सम्मान के साथ राशन प्राप्त करने का अनुभव दे सकता है। शुरुआती दौर में तकनीक की समझ जरूरी होगी, लेकिन समय के साथ आम लोगों के लिए यह सरल हो जाएगा। सरकार का मुख्य मकसद खाद्य सुरक्षा प्रणाली को टिकाऊ, पारदर्शी और वास्तविक लाभार्थियों के लिए सुरक्षित बनाना है। ई-केवाईसी और आधार सत्यापन से फर्जीवाड़ा रुकेगा। राशन कार्ड में जिन लोगों के नाम हैं अगर वो पात्र नहीं हैं तो उनके नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे। अन्य ATM और DBT भुगतान प्रणाली का उद्देश्य लोगों को बिचौलियों से मुक्त समय बचत और आर्थिक सहायता को सीधा लाभार्थी तक पहुंचाना है। यह सुधार देश में खाद्यान्न वितरण को अधिकार आधारित और डिजिटल ट्रैक मॉडल में बदलने की दिशा में बड़ा कदम है। लोगों तक पूरा कोटा सही समय और पूरी सहायता पहुंचे, यही इस व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य है। तो दोस्तों, राशन कार्ड के लिए आप आवेदन भी कर सकते हैं। आप अपने कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, या फिर आप राशन की दुकान से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, या फिर आप जो है अपना नया राशन कार्ड बनवाने के लिए जो है आप ग्राम पंचायत स्तर पर भी आप जो है जा सकते हैं और वहां से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।